हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? ठीक है, आज न्यू टॉपिक करने वाले हैं स्टार्ट ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स होता क्या है? ठीक है, ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है जिसमें ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं प्रोडक्ट को, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत आजकल नॉर्मली है, हर बिजनेस यूज़ करता है क्योंकि इसमें है कि इजीली हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचा सकते हैं। अब इसके मॉडल्स आ गए। ठीक है, मॉडल्स करेंगे हम लोग। इसके बाद है बिजनेस टू कंज्यूमर। इस टॉपिक में है क्या कि बिजनेस है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है इंडिविजुअल कस्टमर को, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, मीशो, शॉपसी, ये सब क्या करते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जो कंज्यूमर के पास डायरेक्टली पहुंच रहा है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आपका एक कार का बिजनेस है, ठीक है। आप क्या करो, जो कार के पहिए हैं वो और कंपनी किसी और कंपनी से मंगवा रहे हो, हैंडल और किसी कंपनी से मंगवा रहे हो, पर कार की बॉडी आपकी है, आपकी कंपनी की है, ठीक है, लोगो भी आपकी कंपनी का है। तो क्या करो, बिजनेस कर रहे हो ना, दूसरे बिजनेस का दूसरे कर रहे हो। तो कहते हैं एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जो बिजनेस करती है, वो एक कंपनी दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है, उसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या है कि हम कंज्यूमर है, ठीक है, वो कस्टमर है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, बाय कर रहा है किसी और अदर कंज्यूमर को। मान लो राम ने अपने बुक को सेल करना है, राइट, तो दूसरे श्याम को, तो राम भी तो एक कस्टमर है और श्याम भी, तो वो अपनी सर्विस या गुड्स को बाय या सेल करते हैं दूसरे कस्टमर को, उसको कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, इसमें है कि कोई कंज्यूमर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को। फॉर एग्जांपल आप मान लो, ठीक है, कि आप कॉलेज, ठीक है, आप प्रोफेसर हो, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो स्टूडेंट को, कॉलेज को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप टीच करके। तो क्या आप कंज्यूमर टू बिजनेस कर रहे हो, या मैं ही हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ यूट्यूब, ठीक है, अब पर एक तरह का मैं बिजनेस ही कर रही हूँ। बिजनेस टू एडमिनिस्टर मतलब कि बिजनेस करना है मैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, या हमने रोड बनवा दिया हमने, या गवर्नमेंट की एंट्री होगी, जितने भी मतलब हम बिजनेस सेल, जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हैं, हम सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को। जैसे कि कंस्ट्रक्शंस, राइट, हम कंस्ट्रक्शन काम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हमने रोड बनाना है, पर हम सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, ठीक है, या किसी ईंट की कंपनी है, ठीक है, ईंट प्रोवाइड कर रही है कंपनी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो एक तरह का वो बिजनेस करिए गवर्नमेंट के साथ। फिर आ गया कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। इसमें है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी जो इनकम है हम इनकम पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स, ठीक है, हमारा जितना अर्न हुआ हम वो पे कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं, इसके डिलीवरी मेथड्स क्या है, ठीक है, ड्रॉप शॉपिंग। अब रिटेलर है, राइट, अब रिटेलर है तो वो क्या कर रहा है, वो इसमें होता है थर्ड पार्टी का काम होता है, ठीक है, थर्ड पार्टी होनी चाहिए। पहले ड्रॉप शॉपिंग क्या करें, जो रिटेलर है होलसेल से प्रोडक्ट रीडर, राइट, वो कंज्यूमर को डायरेक्टली पहुंचा रहा है। रिटेलर क्या है, थर्ड पार्टी है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में, राइट, होलसेलर। अब होलसेलर के तो वो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रहा होगा, राइट, तो वो क्या करता है कंपनी से प्रोडक्ट लेता है और बल्क क्वांटिटी में बेचता है रिटेलर को, राइट। तो होलसेलर क्या गया, थर्ड पार्टी आ गया, प्राइवेट लेबलिंग। इसमें क्या होता है कि क्रिएट योर ओनर ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय द थर्ड पार्टी। आपने क्रिएट किया, आपका ब्रांड नेम है, ठीक है, प्रोडक्ट को, ठीक है, आप मैन्युफैक्चर करते, ये भी तो थर्ड पार्टी है। सब्सक्रिप्शंस कंज्यूमर पे रिक्वायरिंग फिक्स फॉर द रेगुलर एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें है कि हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर पे करता है फीस, ठीक है, राइट। कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिले हैं, सर्विस मिले तो पे करेगा ही। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, शॉप्सी हो गया, मंत्रा हो गया, या मीशो,
ठीक है, ये सब सर्विस प्रोवाइड भी करें और प्रोडक्ट भी, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट टू कंज्यूमर इसमें है कि डायरेक्ट होता है, इसमें होता है ब्रांड सेल्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनली रिटेलर होते हैं, इसमें है कि हमारा जो सेल्स होता है, सेल हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा ब्रांड है, उसको सेल करना है डायरेक्टली टू कंज्यूमर, ठीक है। ये ट्रेडिशनली रिटेलर के पास होता है। ये भी हुआ ना थर्ड मेथड के लिए, बस इतना ही। यू गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब।